कोरोना कर्फ्यू के बीच एसडीएम रामपुर बुशहर सुरेंद्र मोहन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें और बेवजह इधर उधर न घूमें। उन्होंने कर्फ्यू की स्थिति को लेकर एप्पल न्यूज से बातचीत की और बताया कि समूचे रामपुर बुशहर में किस तरह से नियम लागू होंगे। आइए जानते हैं एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने क्या कहा। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। सबसे पहले रामपुर उपमंडल की समस्त जनता को मेरा प्रणाम। जैसा कि सभी को विदित ही है कि कल 7 मई से सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू गवर्नमेंट ने इम्पोज कर लिया है। उसके ऑर्डर हो चुके हैं। कल से ये कार्य करना शुरू कर लेगा। कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स हैं तो उनको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले जनता से मेरा ये अनुरोध है कि पहले की भांति जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप लोगों ने पहले भी बहुत सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि अभी भी इस कर्फ्यू के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में हमें आपका सहयोग मिलेगा। और अभी जो परिस्थितियां हैं, जो कोरोना काफ़ी फैल रहा है, इसको रोकने में एक नागरिक के नाते आपका जो दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसमें आपसे पूरा सहयोग हमें अपेक्षित है और मुझे उम्मीद है कि वो हमें मिलेगा। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं पॉइंट वाइज आपके सामने रखूँगा, जिसमें मैं लोगों से चाहूँगा कि आप कर्फ्यू का प्रॉपर पालन करें ताकि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कर्फ्यू है सेक्शन 144 गवर्नमेंट ने इम्पोज कर लिया है। कल से ये इम्प्लीमेंट शुरू हो भी जाएगा। तो मेरे लोगों से सबसे पहला निवेदन यही है कि कर्फ्यू आवर्स में 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी जा रहे हो, किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, इकट्ठे ना जाएं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को ओपन रखने के भी ऑर्डर दिए हैं। अगर आपकी इमरजेंसी है तब भी आपको उसको फॉलो करना है। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहेंगे। तो आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना है तो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा गवर्नमेंट के वही ऑफिस खुले रहेंगे जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल सप्लाई आपको देते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वो डिपार्टमेंट के लोग बाहर आएंगे। इसके अलावा हमारे IPH के लोग हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हैं, जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, पुलिस फोर्स है, हमारे NHPWD के लोग हैं, वो लोग बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लोग बाहर नहीं आएंगे। और उन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी 5 से ज़्यादा ग्रुप में ना चलें जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है सर। इसके अलावा जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हमें इंक्वायर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने शादी के ऊपर टोटली बैन नहीं लगाया है। अभी भी 20 लोगों के साथ शादियां आयोजित की जा सकती है। तो अब 20 लोगों में मेरा लोगों से यही निवेदन है कि इसमें सिर्फ घर के लोग ही शामिल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गांव के लोगों को बाद में भी आप जो भी आयोजन है, बाद में उनके लिए आप जब सारी सिचुएशन सुधरेगी तब आप उनके लिए धाम का आयोजन कर सकते हैं। तो घर के लोग ही उस शादी में शामिल हो, घर के कॉम्प्लेक्स में हो, घर से बाहर ना हो ये जो प्रोग्राम है। और दूसरा, अगर आपकी बारात जा रही हो कहीं दूसरी जगह पे, तो हम ये कोशिश करें कि हम नॉर्मली अभी कर रहे हैं, हम 3 गाड़ियों की परमिशन देंगे। और सभी गाड़ियों में जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि 50% ऑक्यूपेंसी ज़्यादा नहीं हो सकती प्राइवेट व्हीकल्स में भी। तो सभी गाड़ियों में एज पर देयर कैपेसिटी 2 या 3 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। तो या 6 लोग यहाँ से जाएंगे, बारात में अगर बारात जाती है तो दूसरी साइड से भी इतने 10-12 लोग होंगे ताकि वो 20 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस ना हो। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल्स, मार्केट, हमारे जो बड़े बड़े जो सिनेमा हॉल्स हैं, जिम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं या एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, ये सभी बंद रहेंगे। अच्छा। इसमें किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। और जो लिकर शॉप्स है, जो हमारे हाते हैं या हमारे बार है, वो भी बंद रहेंगे। तो शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा सरकार ने कुछ जो एसेंशियल आइटम्स है उसके अलावा कुछ और चीज़ों को खोलने के ऑर्डर दिए हैं ताकि लोगों को अपने जो नियमित का कार्य है वो लोगों का स्मूथली चलता रहे। इसमें फर्स्टली जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है उनको ओपन रखा गया है, चाहे वो क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट मेडिकल शॉप्स है, वो खुली रहेगी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में है, बैंक खोलने के ऑर्डर ज़रूर है कि बैंक खुले रहेंगे, ATM खुले रहेंगे। लोगों से निवेदन है कि अब वो बैंक ना पहुँचे, बैंक ओपन इसलिए रखे गए ताकि उनका जो अपना इंटरनल वर्क्स है वो हो सके। ये नहीं कि सभी लोग बैंक के आगे पैसे जमा कराने के लिए आ रहे हैं, वो आप 16 तारीख के बाद भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी ने मेडिकल पर्पज़ के लिए उनको पैसे की जरूरत है, वही लोग आ सकते हैं, बाकी बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा मोर ओवर बैंक जितनी बैंक ब्रांचेज है, ATMs है, उनको भी ये ऑर्डर है कि वो मिनिमम स्टाफ के साथ, बेयर मिनिमम स्टाफ मीन्स 15-20% कैपेसिटी से अपना कार्य करें। इसके बाद जो पब्लिक यूटिलिटीज़ में है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, हमारे पास पेट्रोल पंप्स है, वो खुल सकते हैं, बट उनसे मेरा निवेदन है कि वो बेवजह वो भी फालतू में ना घूमें, अपनी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। और कमर्शियल प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में जो हमारी राशन की शॉप्स है, सिर्फ राशन की शॉप्स, इसके अलावा जो कुछ ये जो एग्रोकेमिकल शॉप्स हैं, हमारे जो ढाबे हैं, ऑथोराइज ढाबाज, ऐसा नहीं कि हर कोई जो कहीं भी खोल के बैठा हुआ है वो खुलेंगे, वो नहीं खुलेंगे, हम सिर्फ ऑथोराइज ढाबाज को अलाउ कर रहे हैं। राशन शॉप्स हैं और हमारे जो कुछ जो एग्रोकेमिकल शॉप्स हैं वो अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए जो टाइमिंग है गवर्नमेंट ने अभी 6 बजे डिसाइड की है, परंतु इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अलग से ऑर्डर इशू करेंगे, तो हो सकता है जो टाइम है इसमें कमी भी हो सकती है। तो जो DC साहब ऑर्डर इशू करेंगे 144 में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसके अलावा होटल्स खुले रहेंगे एज पर SOP। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने SOP पहले जारी की हुई है कि आप कितनी कैपेसिटी आप रख सकते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में, उसके अकॉर्डिंगली ओपन हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपना काम कर सकता है। रिटेलर्स हैं, फूड एंड ग्रॉसरी के अपना काम कर सकते हैं, बट उनके लिए ये हिदायत दी गई है कि वो लोगों को घर पर डिलीवरी करें, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, पावर जनरेशन है, वो ऐसे लोग अपना काम कर सकते हैं जो एसेंशियल डिलीवरी में लगे हुए हैं, ठीक है जी। और जो बड़े बड़े हमारे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्टोर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई सरिया बेच रहा है, वो भी अपना काम कर सकते हैं, बट बेयर मिनिमम स्टाफ के साथ, कि फालतू में और भी डस्ट इकट्ठा ना करें अपने पास, उन्हें ये अपने लेवल पर इंश्योर करना पड़ेगा। जहाँ तक है ट्रांसपोर्टेशन की बात, परिवहन व्यवस्था की बात, देखिए कोई भी व्यक्ति बेवजह अपने घर में अपनी गाड़ी से नहीं निकल सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं जाना है तो वो पास के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है, उसे पास मिलेगा कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। और अगर कुछ उसकी इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है पास के लिए, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो जा सकता है अपना, वहाँ पर अपना पेशेंट साथ में होगा, या एज अटेंडेंट जा रहा है तो वो पेशेंट की वो पर्ची दिखा सकता है। या कुछ और एसेंशियल रीज़न है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपना उसके पास पास होगा अपने ऑफिस का, उससे उसका काम चल पड़ेगा, ठीक है जी। और जो गुड्स कैरियर है, जो एसेंशियल सप्लाई में लगे हुए हैं, कोई ट्रक है, सब्जी वाला है, या कुछ दूसरा राशन ढो रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो आराम से आ जा सकते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं जो कोविड के वक्त में लगे हैं या किसी और एसेंशियल वक्त में लगे हैं, वो आराम से अपना काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बगीचे में, खेतों में अपने काम करते रहें स्मूथली, बेवजह फालतू में ना गाँव में घूमें, अपने घर से अपने खेत जाएं, खेत से अपने घर आएँ, वो काम करते रहें, बेवजह मार्केट में ना घूमें। गवर्नमेंट ने इसलिए ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एग्जाम कर रखा है, वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक लोगों का हो सकता है कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, घरों में किसी घर का काम चला, वो भी कर सकते हैं, पर लोगों से मेरा निवेदन है कि बेवजह इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि घर का काम चला है, जो मिस्त्री अगर वहाँ रहता है तो उनको बोले यहीं रहे 10-15 दिन जब तक लॉकडाउन है, कि डेली वो इधर उधर ना घूमते रहे कि बहुत दूर से आता है वापस जाएगा डेली पास के लिए, वो नहीं होगा। अगर वहीं पर इन सीटू वो वर्क करें आराम से, बेवजह फालतू में ना घूमें, जो मटेरियल पड़ा है उसको यूटिलाइज कर लें, बाकी वो बाद में भी ले सकते हैं छोटा मोटा मटेरियल जब सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। और जितने भी मैंने पहले भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफिस मैक्सिमम बंद रहेंगे, सिर्फ जो एसेंशियल वाले हैं वही खुले रहेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोगों को पता ही है कि अगर रामपुर मंडल की मैं बात करूं, अभी लगभग हमारे पास 250 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। और काफ़ी जो हमारा कोविड हेल्थ सेंटर है, कोविड हॉस्पिटल है खंडेरी में, 40 बेड कैपेसिटी है, वहाँ भी लगभग अभी हमारे पास जो पिछले कल का आंकड़ा है लगभग 20 वहाँ पर पेशेंट्स हैं। तो और काफ़ी उनमें काफ़ी लोग सीरियस भी हैं। तो मेरे लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने परिवार को बचाइए, घरों में रहिए, बेवजह ना घूमिए। जो सरकार ने ये कदम उठाए हैं इसमें सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपके लिए सरकार कर रही है ताकि आपके घर तक संक्रमण ना फैले। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्लीज़ एक भागीदार बनिए, अपना सहयोग कीजिए। आपके सहयोग से ही सरकार ये कोरोना को हम हरा सकते हैं, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। पहले की भांति अपना पूरा सहयोग देते रहें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। और जो रामपुर उपमंडल में बहुत जल्दी कोरोना के केसेस जैसे इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उस तरह से हम 0 पे आ जाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है सर, ये थे SDM महोदय रामपुर से श्री सुरेंद्र मोहन जी, जिससे हमारी बातचीत हुई है। तो लोगों से हम अपने चैनल के माध्यम से
यही करें कि एसडीएम महोदय के जो भी इन्होंने कहा है उसके ऊपर गौर किया जाए। इसके धन्यवाद सर। अलावा गोस्वामी जी मैं थोड़ा सा और हाँ ऐड सर। करना चाहूँगा हाँ सर। कि मोस्ट प्रोबेबली हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो 144 के ऑर्डर अलग से होने हैं, हाँ जी। उसमें देख लें कि टाइमिंग क्या है शॉप्स खोलने की, जिनको अलाउड कर रखा है, चाहे राशन की शॉप्स है चाहे सब्जी वाला है, कि उसके लिए हो सकता है कि उसमें एक ऑर्डर में कुछ और आए, क्योंकि इस ऑर्डर में भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन को देखकर। ठीक है सर। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ठीक है जब वो सर। ऑर्डर आएंगे। तो मेरे लोगों से निवेदन है कि उनको प्लीज़ गो थ्रू कर लें, बाद में ये ना कहें कि आप प्लान कर लिया फालतू में घूम रहे हैं, इकट्ठे घूम रहे हैं। वो बिल्कुल आपकी ओर से कोई वायलेशन ना हो, प्लीज़ ये इंश्योर करें। थैंक यू। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार।